उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो आए दिन गीदड़ भभकियां देते हैं, कभी कोई संसद बुला के समझते हैं कि हम देश में अराजकता फैलाएंगे, धर्मों के नाम पर लड़ाने की कोशिश करेंगे, तो बड़ी संजीदगी से उनको बताना चाहता हूँ हम कभी भी किसी की गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नामूसे मोहम्मद अरबी पर हम जान निछावर कर देंगे, गर वक्त ने हमसे खून मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे। आज मजलिस अरार इस्लाम हिंद का 92वां यौम क़याम है। सन 1929 में भारत की जंग आज़ादी के मशहूर कायद रईसुल अहरार हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी अव्वल रहमतुल्लाह अलैह, अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, चौधरी अफजुल हक साहब, शेख हसामुद्दीन साहब, मौलाना मजहर अली अजहर साहब, मास्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब, इन बड़े अकाबरीन ने हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मशवरे से, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मशवरे के साथ भारत की जंग आज़ादी में अपना किरदार डालने के लिए और उस वक्त अंग्रेज़ों की तरफ से जंग आज़ादी में जो लोग काम कर रहे थे उनकी मुखबरियां करने के लिए जो टोडी बनाए गए कादियानी, उनको नाकाम करने के लिए और देश को आज़ाद करवाने के लिए इस तारीखी जमात का संग बुनियाद जो है वो 1929 दिसंबर को हबीब हाल लाहौर के अंदर रखा था। आज 92 साल गुजरने के बाद, जबकि इन 92 सालों में बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी जमातें बनकर ख़त्म हो गई, लेकिन अहरार पर अल्लाह का ये फजल रहा कि 1947 में देश की आज़ादी के साथ जब विभाजन हुआ, उसके बावजूद मजलिस अरार इस्लाम ने संगीन हालात में भी अपने मकसद को नहीं छोड़ा। आज भी अहरार पूरे देश के अंदर जहां मुल्क की एकता और अखंडता के लिए काम कर रही है, वहीं देश के गद्दारों को, उनको बेनकाब करने के लिए हम काम करते हैं जो कि मजहब का लिबादा ओढ़कर अपने आप को मजहबी नुमाइंदा बना के मुल्क के साथ, कौमों के साथ जो लोग गद्दारी करते हैं उनको बेनकाब करना हमारा पहले भी काम था और ये इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। हमने खासकर हमारी जो पार्टी है मजलिस अहरार, जो आंदोलन चलाए अंग्रेज के खिलाफ, खासकर फौजी भर्ती बाइकाट का आंदोलन, जब अंग्रेज ने कहा कि मुझे भारत से लोगों को फौज में भर्ती करना है, सिविल नाफरमानी का आंदोलन, एक दो नहीं, हर एक आंदोलन में 50,000 से ज्यादा मजलिस अहरार के लोगों ने जेलें काटी, कुर्बानियां दी, फांसी के फंदों को चूमा है। हमारा खून इस मुल्क की आज़ादी के लिए शामिल है। इस मिट्टी के अंदर जो पेड़ पौधे उगे, इनकी आबियारी के लिए जहां पानी डाला गया, हमने अपना खून डाला है इस गुलशन को आबाद करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप तमाम हजरात को कि अभी गुज़िश्ता दिनों जब हमारे वालिद मोहतरम मजलिस अरार इस्लाम हिंद के 5वें अमीर हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, तो उनका यह कमाल है कि उन्होंने 1947 के बाद इस जमात को संभाला, इसको दोबारा कायम किया, और फिर ना सिर्फ संभाला, ना सिर्फ कायम किया, बल्कि इसको इस अंदाज से चलाया कि आज भी अंग्रेज के टोटी, आज भी मुल्क के गद्दार मजलिस अहरार का नाम सुनकर कांपते हैं।
हम उनकी रिवायतों पर अमल करते रहेंगे। हम ना कभी पहले किसी नापाक ताकत से डरे हैं, ना अब डरेंगे। जो लोग इस्लाम का नाम लेकर मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं और जिनके कई फिरका परस्त इसलिए साथ देते हैं कि शायद कादियानी मुसलमानों के खिलाफ है, इनका साथ दें, तो मैं अपने देश के सियासी विरोधियों को भी आज कहना चाहूंगा कि आप अगर ये समझ के किसी कादियानी का साथ देने जा रहे हैं कि ये मुसलमानों के विरोधी हैं, तो ये पहले सोच लें कि ये देश के गद्दार हैं। इन्होंने इस मिट्टी से गद्दारी की है। ये आज भी देश में आतंकवाद का दूसरा नाम है। इन्होंने अंग्रेज का साथ दिया और फिर देश की आजादी के बाद उन लोगों का साथ दिया जो आईएसआई की शक्ल में हमारे देश के अंदर आतंक फैलाते आ रहे हैं। तो इसलिए जो सियासी विरोधी भी हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि गद्दारों का साथ ना दें, बल्कि इनका चेहरे के ऊपर जो लिबादा ओढ़ रखा है शराफत का, अगर उसको उतारेंगे तो उसके पीछे से आतंक की एक साफ तस्वीर आपको नजर आएगी और फिर आपको पता लगेगा कि इस देश की आजादी के लिए कुर्बानियां देने वाले मुसलमान जो कल भी सच्चे थे और आज भी सच्चे हैं। और इसके साथ साथ उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो आए दिन गीदड़ भभकियां देते हैं, कभी कोई संसद बुला के कभी कोई संसद बुला के ये समझते हैं कि हम देश में अराजकता फैलाएंगे, धर्मों के नाम पर लड़ाने की कोशिश करेंगे, तो बड़ी संजीदगी से उनको बताना चाहता हूं कि हमने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। हम कभी भी किसी की गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं। अल्लाह के अलावा ना कभी किसी से खौफजदा हुए और ना कभी गद्दारी की, ना कभी बेईमानी का सोचा। डर उनको लगता है जो बेईमान होते हैं, जो अपने मफादात के लिए गद्दारी करते हैं। और हमने इस मुल्क को सींचा है, एक दो दिन नहीं, 362 साल। बंगाल के सिराजुद्दौला से लेके जलियांवाले बाग के डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तक हमने कुर्बानियां पेश की हैं इस मुल्क के लिए। हमने अपने दीन के तहफ़्फ़ुज़ को अपना हक समझा है और इंशाअल्लाह ताला ये हक दुनिया की कोई ताकत हमें इस हक से महरूम नहीं कर सकती। तो आज यौम एहरार के मौके पर जहां आप तमाम हज़रात यहाँ मौजूद हैं और बेइंतहा साथी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हम आज अपने स्थापना दिवस के मौके पर एक बार फिर अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर इस बात का अहद करते हैं कि हम प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज ख़त्म नबूवत की हिफाजत ज़िंदगी के आखिरी सांस तक करेंगे और अपने देश के गद्दारों के खिलाफ, अंग्रेज़ के टोटियों के खिलाफ, आईएसआई के एजेंटों के खिलाफ खून के आखिरी कतरे तक इंशाअल्लाह ताला लड़ते रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें इससे पीछे नहीं हटा सकती। इन्हीं अल्फाजात के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया।